हेलो डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 6000 जो क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बीएडीएम जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। बीएडीएम सब्जेक्ट में आपकी जो 6000 जो टोटल क्वेश्चन है, इसकी सीरीज हमारी चलाई जा रही है। तो इसमें से आपको 1000 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने कवर करवा दिए, ऑलमोस्ट नहीं मैंने कवर करवा दिए हैं। कल जो आज जो आपको क्लास मिली है मॉर्निंग सेशन में, तो वो क्लास मैंने कवर करवा दी है। 1000 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। पेपर फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसके 1000 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप डायरेक्ट उन सभी क्लासों से, टोटल आपकी जो क्लासें हैं उसकी 9 क्लास आपकी टोटल लगाई गई है, जिसमें से आपको हर क्लास में आपके 100+ क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं, सॉल्व करवाए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपका जो पेपर फर्स्ट है, इसकी जो सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट पेपर में आपकी 3 यूनिट है। सबसे पहले आपकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है, सेकंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, और जो थर्ड यूनिट है आपकी ह्यूमन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इसकी भी क्लासें हमारी करीब 500 क्वेश्चन में कवर करवाऊंगी। जितना पॉसिबल होगा उतना मैं क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अप्रैल महीने में मैंने प्रॉमिस किया है कि अप्रैल के एंड तक आपको दोनों पेपर के जो क्वेश्चन है वो कवर करवा दिए जाएंगे। करीब 6000 क्वेश्चन आपके टोटल होने वाले हैं। तो जितने भी होंगे 6000 तक भी अगर आप नहीं पूछे तो जितने भी होंगे मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो आज देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जो भी टॉपिक है आपके एक एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उससे रिलेटेड उसके जो डेफिनेशन है, स्कोप है, इंपोर्टेंस है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो मॉडल्स है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, उन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर इसका जो इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया, जो भी आपकी पर्सनैलिटी वगैरह, एटीट्यूड, लर्निंग वैल्यूज, मोटिवेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, तो सभी टॉपिक्स के बारे में आपको जो 50 क्वेश्चन आपको, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आपके जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, टॉपिक से बाहर नहीं करवाए जा रहे, और हर एक टॉपिक को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी अगर किसी जो टॉपिक है इसमें आपको डाउट है, आपको थ्योरी चाहिए, तो जो जैसे आपने जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ टॉपिक्स आए मेरे पास, उन टॉपिक्स की मेरे को क्या थ्योरी क्लास लेनी है। तो थ्योरी क्लास के लिए मैं अलग से सेशन लेके आऊंगी। पहले मेरे को करवाना है एमसीक्यू बेस पे जो क्लासेस चल रही है इनको कवर करवाना है। तो आज की क्लास में बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्लासें हैं वो करनी है। इसमें जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं सभी टॉपिक्स से मेरे को करीब 50 क्वेश्चन कवर करवाने हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समूह प्रयासों के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक आविष्कारक है। तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट दे रखा है कि कौन इसका आविष्कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगठन। यहाँ पे देखो, संगठन समूह प्रयासों के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक आविष्कारक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको कि कौन कौन सी ये सामाजिक आविष्कारक है। जो पहले वाली क्वेश्चन पूछा गया, लक्ष्य पूरा करना है, समूह प्रयास है, तो इन सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संगठनात्मक स्थापना में मानव व्यवहार का एक अध्ययन है। तो संगठनात्मक स्थापना में मानव व्यवहार का एक अध्ययन है, तो यह क्या है, संगठनात्मक व्यवहार। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण विकसित किया गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो दृष्टिकोण है ये किसने विकसित किया था। तो एफडब्ल्यू टेलर इन्होंने ये विकसित किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट लाए थे वो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रस्तावित नौकरशाही संरचना सभी संगठन के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने की संगठनात्मक प्रस्तावित नौकरशाही संरचना सभी संगठन के लिए उपयुक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे हेरतोन प्रयोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से रिपीट करते हैं कि मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया। प्रस्तावित नौकरशाही संरचना सभी संगठन के लिए उपयुक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये कथन जो है यहाँ पे पूछा है कि प्रस्तावित जो नौकरशाही संरचना है ये सभी संगठन के लिए उपयुक्त है, तो ये किसने कहा था, किसने अपने डेफिनेशन में शामिल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने ये कथन कहा था, इन्होंने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हेरथोन प्रयोग में ओबी में लागू अनुसंधान की एक वास्तविक शुरुआत की थी, किसने आयोजित की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये की थी एल्टन मेयो ने इसकी शुरुआत की थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संगठन की प्रक्रिया या प्रशासनिक सिद्धांत द्वारा दिया जा सकता है। तो क्या दिया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हेनरी फेवल, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे जिसकी अवधारणा में कहा गया है कि पारस्परिक और मानवीय संबंध उत्पादकता को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, जिसकी अवधारणा में कहा गया है कि पारस्परिक और मानवीय संबंध उत्पादकता को जन्म दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्टन मेयोस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आज के संगठन है। तो आज का संगठन कैसा है। तो आज का संगठन एक खुली प्रणाली है, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि कौन से संगठन सिद्धांत में इफ और देन संबंध द्वारा समझा जा सकता है। तो कौन सा सिद्धांत है जिसको इफ एंड देन संबंध के द्वारा समझा जा सकता है? जो आकस्मिक प्रस्ताव का जो सिद्धांत है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, कि आकस्मिक प्रस्ताव का जो सिद्धांत है उसको इफ एंड देन संबंध द्वारा समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि संगठन व्यवहार है, तो संगठन व्यवहार कैसा है? तो संगठन व्यवहार आपका एक अंतर्विषय दृष्टिकोण है, एक मानवतावादी दृष्टिकोण है और कुल प्रणाली दृष्टिकोण है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संगठन व्यवहार एक या एक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? सीखने के द्वारा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोलमैन। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है संगठन के व्यवहार संशोधन का विस्तार कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? संगठन व्यवहार संशोधन का विस्तार कहा जाता है। संगठन में व्यवहार संशोधन का जो विस्तार है वो किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका ओबी मोड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव के परिमाणात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सीख रहा हूं व्यवहार में। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सीख रहा हूं व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव के परिमाणात्मक परिणाम स्वरूप होता है। तो डी यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क की संरचना के रूप में शामिल है? तो कौन सा है जो मानव मस्तिष्क की जो संरचना है इसके रूप में शामिल है? तो यहाँ पे जो आपकी आईडी हो गई, अहंकार हो गया, आपका सुपर अहंकार हो गया। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईडी, अहंकार और सुपर अहंकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि काफी हद तक बचकाना, तरक्हीन, कभी संतुष्टि नहीं और दूसरों की मांग और विनाशकारी है। तो क्या है? 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आईडी। आईडी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अच्छे विचारों, आदर्श सोच आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अच्छे विचार है, आदर्श सोच है जिनकी, वो तो ये किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये सुपर अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वास्तविकता और सोच का व्यवहारिक उन्मुख हिस्सा है। क्या पूछा गया है कि वास्तविकता और सोच का व्यवहारिक जो उन्मुख हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? तो इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार वास्तविकता और सोच का व्यवहारिक उन्मुख हिस्सा है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT जिसको शॉर्ट में कहते हैं, को समझने के लिए बनाया गया है। तो इसको समझने के लिए क्या बनाया गया है? तो व्यक्ति की जो निजता है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं को उनके काम में नए या धमकी देने वाले कारकों की प्रतिक्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का बी ऑप्शन, तनाव। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा तत्व तनाव से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो तनाव से संबंधित नहीं है? तो निराशा जो है ये तनाव से संबंधित नहीं है। तनाव आपका आभार हो सकता है, तनाव हो सकता है, वो दुविधाएं हो सकती है जो आपको तनाव दे सकती है, लेकिन जो निराशा होती है वो आपका तनाव का से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा से संगठनात्मक कार्य नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा संगठनात्मक कार्य नहीं है जो तनाव का कारण है? ठीक है, यहाँ पे संगठनात्मक कार्य कौन सा है नहीं है जो तनाव का कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो भूमिका के लिए जो संघर्ष है ये तनाव का कारण है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के संबंध की विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नौकरी की छुट्टी, ठीक है, करियर परामर्श और मनोरंजन की सुविधा, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। ये आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को प्रबंधित करने का तरीका नहीं है? तो तनाव को प्रबंधित करने का तरीका कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोसार्च परीक्षण जो है आपका डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बातचीत या दो समूहों के बीच एक समझौता को संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुबंध करना। या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुबंध करना बातचीत या दो समूहों के बीच का एक समझौता को संदर्भित करता है। क्या करता है? उसको अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो रिपीटली आपको उसी क्वेश्चन को एक या दो बार रिपीट करना है। ठीक है, पढ़ना है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको, मैं जो आंसर बता रही हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विधि अप्रत्यक्ष रूप से अंतर समूह संघर्ष को हल करने के लिए उपयोग की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो परहेज है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्ग्रही संघर्षों को हल करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो अंतर संघर्ष जो है
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्ग्रही संघर्षों को हल करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनून्य करना, ये ही इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे पूछा गया है कि पूरे संगठन में बदलाव लाने के लिए एक तकनीक है बल्कि आदमी ध्यान पर नहीं केंद्रित करता, व्यक्तियों को आसानी से परिवर्तन लाने के लिए। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन आपको एक तो संगठनात्मक विकास दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं इसके करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें इस करेक्ट आंसर जो है ये आपका संगठनात्मक व्यवहार, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी याद पे दे रखे हैं कि संगठनात्मक परिवर्तन, संगठनात्मक संस्कृति और संगठनात्मक संघर्ष है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि पूरे संगठन में बदलाव लाने के लिए एक तकनीक है बल्कि आदमी ध्यान पर ध्यान केंद्रित करता है, व्यक्तियों को आसानी से परिवर्तन लाने के लिए क्या करना चाहिए, संगठन का विकास करना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन ही वहीं पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 29 है इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, संगठनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडी हस्तक्षेप तकनीक है? जो ओडी हस्तक्षेप जो तकनीक है वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो संवेदनशील प्रशिक्षण, ठीक है, एमबीओ और कार्य जीवन की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी आपकी जो ओडी हस्तक्षेप की जो तकनीकें हैं वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्य विशेषता, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में पूछा गया है कि व्यवहार, शक्ति और संघर्ष के लिए अध्ययन के केंद्रीय क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समाजशास्त्री, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि जब बैंक लुटेरा किसी बैंक कर्मचारी या पर बंदूक तानता है और उसकी शक्ति का आधार होता है, तो उसकी शक्ति का आधार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जबरदस्ती करने वाला, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधक फ्रांस, भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इन संगठन के लिए कौन सी निर्णय लेने की तकनीक सबसे उचित लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर एक इलेक्ट्रॉनिक बैठक, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब हम किसी को अपनी धारणा के आधार पर आंकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टीरियोटाइपिंग, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शोभा एक ईमानदार है और सीधा इंसान है। उनका मानना है कि उनके कर्मचारी सभी ईमानदार हैं और सीधे हैं। संकेतों को अनदेखा करना कि वे उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। शोभा का उपयोग किस अवधारणा शॉर्टकट की सबसे अधिक संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा लेंथी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, सतीश की अनुपस्थिति दर कम है, वह अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेता है और अच्छा स्वास्थ्य रखता है, उसके पास एक होने की संभावना है। तो उसके पास क्या होने की संभावना है? तो उसके पास नियंत्रण एवं आंतरिक लोकस की संभावना है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राजू का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में मौखिक प्रस्तुतियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्या शॉर्टकट इस मामले में इस्तेमाल किया है? तो क्या शॉर्टकट इस मामले में इस्तेमाल किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि श्री मनोज प्रबंधक एबीसी कंपनी ने पाया कि श्रमिकों और उनके द्वारा उपयोग की गई मशीन के कौशल बाजार में प्रतियोगियों की तुलना में 1 वर्ष के भीतर अप्रचलित है। तो चुनौती का प्रकार कैसा है? तो चुनौती का प्रकार कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परिवर्तन की तीव्रता, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा लेंथी पूछे गए हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो पेपर है वो आपका इसी टाइप का बनेगा और क्वेश्चन भी इसमें इसी टाइप के बनते हैं। तो आपको घुमा फिरा के उस क्वेश्चन को रिपीट करना है, 1-2 बार उसको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, रॉबर्ट कोर्ट के अनुसार जब प्रबंधकों में जटिल परिस्थितियों में उनके पास कौशल होता है, ठीक है, जटिल परिस्थितियों में उनके पास कौशल होता है, विश्लेषण और निदान करने की मानसिक क्षमता होती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर आपका होगा वैचारिक, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ जो है किस प्रकार के लक्ष्यों को जोड़ देता है? जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ है वो किस प्रकार के लक्ष्यों की ओर जोड़ देता है? तो ये मूर्त, पुष्टि और मापने योग्य जो आपके लक्ष्य हैं इन पे जोड़ देता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आज के प्रबंधक समझते हैं कि गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के किसी भी प्रयास की सफलता शामिल करना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कर्मचारी की जो भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है एक कर्मचारी का, तो जो पार्टिसिपेशन होता है सी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 या 43 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम पारस्परिक संचार में अवरोध उत्पन्न करने की संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो राजनीतिक औचित्य है, ये इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्लेटन एल्डेफर ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका करेक्ट आंसर ईआरजी जो सिद्धांत है, ईआरजी थ्योरी जो है, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ईआरजी तो जो थ्योरी है
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एमबीओ की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो एमबीओ की जो कॉन्सेप्ट है, एमबीओ की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह अवधारणा आपका पीटर एम ड्रकर के द्वारा शुरू की गई थी। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संगठन अवधारणा है, संगठन विकास की जो अवधारणा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर? वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संगठनात्मक परिवर्तन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संगठन में राजनीतिक व्यवहार का प्रबंध करते समय प्रबंधक को हतोत्साहित होना चाहिए, तो क्या ये हतोत्साहित होना चाहिए? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वयं की जो रुचि है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है, इसका प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? तो 48 का करेक्ट आंसर आपका सामने हो जाएगा बी, संगठन का विकास करना। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण बल है जो व्यक्तित्व को आकार देता है? तो कौन सा पर्यावरण बल है जो व्यक्तित्व को आकार देता है, पर्सनैलिटी को एक आकार देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुभव। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो संगठन प्रक्रिया के 7 कदम बताए गए हैं। संगठन प्रक्रिया के 6 कदम बताए गए हैं। यहाँ पे 50 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो संगठन प्रक्रिया के जो कदम है आपके, ये आपको बताए गए हैं 8 कदम है यहाँ पे। कुंटर जे ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो कुंटर जे ओडोनिल ने यहाँ पे संगठन प्रक्रिया के जो कदम बताए हैं वो बताए हैं आपके 7। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 51 का सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो आपको संगठन प्रक्रिया के जो कदम है वो बेसिकली 8 बताए गए हैं, लेकिन कुंटर जे ओडोनिल ने यहाँ पे 7 ही बताए हैं। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हमने कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे पथ लक्ष्य सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किस नेतृत्व व्यवहार की पहचान की जाती है? तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहभागी, उपलब्धि, अनुभव और निर्देशन और सहायक। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिग 5 व्यक्तित्व विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आयाम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका करेक्ट आंसर अहंकार। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नोट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि संघर्ष प्रक्रिया के किस चरण में यहाँ पे संघर्ष दिखाई देता है? तो कौन सा चरण है जिसमें आपको संघर्ष दिखाई देता है? तो सी ऑप्शन व्यवहार में आपको संघर्ष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिग 5 व्यक्तित्व लक्ष्यों का कौन सा आयाम कलात्मक रूप से संवेदनशील, परिष्कृत और परिष्कृत आदि का प्रतिनिधित्व करता है? तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृति। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो विकसित होता है एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच अन्यास। तो करेक्ट आंसर आपका 56 का हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में क्या पूछा गया कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति चयन करता है लेकिन गलत व्याख्या करता है, पर्यावरण उत्तेजनाओं को के रूप में जाना जाता है। तो पर्यावरण उत्तेजनाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो गलत पट के अनुसार इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। जितना अधिक सुसंगत व्यवहार उतना अधिक पर्यवेक्षक के लिए इच्छुक होता है। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे आंतरिक कारणों में शामिल करें। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रत्याशा सिद्धांत में प्रस्तावित होता है? तो 59 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन पुरस्कार व्यक्तित्व लक्ष्य संबंध। इसका सही ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मास्लो की पदानुक्रम आवश्यकताओं में निम्न में से किस जोड़ी को निम्न क्रम की आवश्यकता के रूप में स्थान दिया है? निम्न क्रम की जो आवश्यकता होती है आपकी उसमें किसको शामिल किया गया है? तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन शारीरिक और सामाजिक जो आवश्यकता है इसको सबसे निम्न क्रम दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मास्लो के 5 जरूरतों को 2 श्रेणियों में बांटा है। तो कौन सी 2 श्रेणियों हैं जिनमें मास्लो की जो 5 जरूरतें हैं उनको शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो उच्च क्रम की आवश्यकताएं और लोअर ऑर्डर की आवश्यकताएं, ठीक है, ऊपर से नीचे की आवश्यकताएं और एक लोअर ऑर्डर की आवश्यकताएं आपकी जो है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे यदि सभी को एक समान स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है, यह व्यवहार है। तो ये व्यवहार आपका किसका है? तो ऑप्शन देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे ऑप्शन देखते हैं। तो 63 के आपके ऑप्शन है कि आम सहमति, समानता और विश्वसनीयता और संगति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा आम सहमति। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो एक उपक्रम में जो संगठन है इसकी स्थापना कौन करता है? तो 63 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वयं सेवा पूर्वाग्रह। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गलत संगठन संरचना व्यवहारिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसने दिया? तो यहाँ पे ये कथन क्वेश्चन नंबर 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रकर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित सभी बौद्धिक क्षमता के आयाम है। तो निम्नलिखित में से बौद्धिक क्षमता के जो आयाम है वो कौन कौन से हैं? तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका विवेचनात्मक तार्किकता। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है बाहरी कारणों के लिए किस प्रकार के कार्यों को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो 66 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्य जिसमें विशिष्टता, उच्च सहमति और उच्च स्थिरता
होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रबंधन द्वारा अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने के लिए एक श्रमिक संघ द्वारा की गई धमकी वाली हड़ताल कार्यवाही एक है, निम्न में से किस शक्ति का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन की बलपूर्वक सत्ता, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता कौन है? तो क्रियात्मक संगठन है, इसके जन्मदाता आपके एप्ले हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संगठन संरचना के प्रारूप है, 69 नंबर में पूछा है कि संगठन संरचना का प्रारूप कैसा है? तो यहाँ पे संगठन संरचना के प्रारूप में प्रारूप 7 बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि नौकरी मूल्यांकन का हिस्सा है, तो नौकरी मूल्यांकन किसका हिस्सा है? ये मनोविज्ञान का हिस्सा है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संगठन व्यवहार अध्ययन करता है, तो संगठन व्यवहार आपका मानवीय व्यवहार तथा समूह व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सफल प्रबंधक द्वारा आयोजित एक विश्वास होने की संभावना है? तो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तकनीक कौशल आवश्यक है, लेकिन सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थितियों में व्यवहार को किस हद तक दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशिष्टता, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सर्वसम्मत सिद्धांत में सर्वसम्मति का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलग अलग लोग एक ही स्थिति में एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि यदि सभी को एक समान स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। अटेंशन थ्योरी बताता है कि व्यवहार दिखाता है, तो 75 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आम सहमति, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन 4 प्राथमिक प्रबंध कार्यों में से एक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 का करेक्ट आंसर आपका स्टाफिंग, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है यह निर्धारित करना कि कार्यों को किस प्रकार समूहित किया जाना है किस प्रबंधन कार्य का हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोजन। यहाँ पे पूछा है कि यह निर्धारित करना कि कार्यों को किस प्रकार समूहित किया जाना है किस प्रबंधन कार्य का हिस्सा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मिट्जबर्ग ने निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधकों ने 10 अलग अलग अत्यधिक परस्पर भूमिकाएं निभाई हैं, इनमें से कौन निम्नलिखित में से एक व्यापक श्रेणी है जिसमें इन भूमिकाओं को समूहीकृत किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्णायक, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि एक प्रबंधक के रूप में जेम्स के कर्तव्यों को एक अपने भीतर उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए पुरस्कार प्रस्तुत करना, जब वह ऐसा करता है तो मिटवर्ग की प्रबंधकीय भूमिका जेम्स की निभा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका 79 का क्या होगा? क्या मतलब करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा लेंथी कर दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन फिगर हेड भूमिका, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मिट्जबर्ग के अनुसार प्रबंध की पारस्परिक भूमिकाओं में से एक है, तो प्रबंध की कौन सी पारस्परिक भूमिकाएं हैं इन सभी में से? तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेता, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। रॉबर्ट कार्ड्स ने 3 आवश्यक कौशल की पहचान की जिन्हें प्रबंधकों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, ये कौशल क्या है? तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तकनीक, मानवीय और वैचारिक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक प्रबंधक को उसके सहयोगियों द्वारा उस पर प्रभावी ब्रेक इवन विश्लेषण करने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है। इस मामले में उसके सहकर्मी उसे उन दक्षताओं के लिए महत्व देते हैं जो उसके भीतर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उसकी जो तकनीक है इसके लिए उसको महत्व देते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि कोड्स के अनुसार तकनीकी कौशल में क्षमता होती है, तो तकनीकी कौशल में क्या क्षमता होती है? तो उसमें विशेष ज्ञान तथा विश्लेषण विशेषज्ञता लागू करें, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कार्ड्स की संरचना में निम्नलिखित में से कौन एक मानव कौशल नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे कौन एक मानव कौशल नहीं माना जाएगा? निर्णय लेना, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। कोड्स के अनुसार जब प्रबंधकों में जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण और निदान करने की मानसिक क्षमता होती है उसके पास कौशल है, तो क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका करेक्ट आंसर वैचारिक, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि फ्रेड लुत्स और उसके सहयोगियों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पारस्परिक प्रबंध माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुशासित करना, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि लुथान्स की प्रबंधकीय गतिविधियों में से किसमें सामाजिकता, राजनीति करना और बातचीत करना शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 87 इसका करेक्ट आंसर आपका नेटवर्किंग, डी ऑप्शन सही होगा। प्रबंधन कार्य कौशल और गतिविधियां प्रबंध के दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं, वे सभी यह पहचाने की प्रभावी और सफल प्रबंधकों को निम्नलिखित में से किसका विकास करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 88 इसका करेक्ट आंसर आपका लोगों को कौशल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित समस्याओं में से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक
ओबी अध्ययन का उपयोग करने की संभावना कम से कम होगी। तो 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ती विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण बिक्री में कमी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि कोई व्यक्ति समय के साथ उसी तरह प्रतिक्रिया करता है तो अटेंशन सिद्धांत का कहता है कि व्यवहार दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगति। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि श्री लालू प्रत्येक दिन लगभग 10 मिनट तक काम करने के देर से आते हैं। यह व्यवहार एट्रीब्यूशन सिद्धांत कैसे वर्णन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यह स्थिरता को दर्शाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, यहाँ पे 92 देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है कि संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन उपयोगी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। मानव व्यवहार यादृच्छिक नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा। 93 संगठनात्मक व्यवहार के लक्ष्यों के क्षेत्र में किस स्तर का विश्लेषण मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान मुख्य रूप से रहा है। तो 93 का करेक्ट आंसर आपका व्यक्ति स्तर। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्यक्तिगत व्यवहार को समझने के लिए किस व्यवहार विज्ञान विषय पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ मैं आपको। 94 का करेक्ट आंसर होगा आपका मनोविज्ञान। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वह विज्ञान जो कभी मनुष्य को जानवरों के व्यवहार को मापने, समझने और बदलने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मनोविज्ञान है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में अवधारणाओं को मिश्रित करता है। तो क्या अवधारणाओं को मिश्रित करता है। 96 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक मनोविज्ञान। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि विज्ञान को जो लोगों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है एक दूसरे पर है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो 97 का करेक्ट आंसर आपका राजनीतिक विज्ञान उसको कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हमें मूलभूत मूल्यों विभिन्न देशों में लोगों के बीच व्यवहार में अंतर समझने में मदद की है। तो 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य जाति का विज्ञान। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 संगठनात्मक संस्कृति में किस क्षेत्र में हमें मूलभूत मूल्यों विभिन्न देशों के लोगों के बीच व्यवहार में अंतर समझने में मदद की है। तो यहाँ पे मनुष्य जाति का विज्ञान। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि संगठनात्मक संस्कृति का विषय किस व्यवहार विज्ञान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो किससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। मनुष्य जाति का जो विज्ञान है इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों के ऑप्शन मेरे को सेम ही लगे इसलिए थोड़ा सा डाउट आया। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा ओबी विषय आतंकवाद के बारे में कर्मचारियों के डर का प्रबंध करने के लिए केंद्रीय नहीं है। यहाँ पे नोट पूछा है कि केंद्रीय नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका काम का जो डिजाइन है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कवर किए हैं टोटल 100 क्वेश्चन। 100 का आपका डी ऑप्शन है। 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जल्दी। 3 क्लासों में ये क्लास हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसका ऑलमोस्ट जो सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाए। टॉपिक वाइज आपकी जो क्वेश्चन है वो लाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लाए जा रहे हैं। इनमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हैं। तो मैंने वहाँ पे पीवाईक्यू लिखा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू और एमसीक्यू तीनों का मिक्सअप आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको इनमें कुछ टॉपिक्स की थ्योरी भी चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उसकी थ्योरी की क्लास भी तैयार कर लूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।